नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना एक धर्मेश नाम के लड़के के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये धर्मेश जो था ना ये कर्नाटक एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। धर्मेश एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। उनके पिताजी ना बचपन में ही गुजर जाता है। अब उनके पूरा घर को देखना संभालना धर्मेश के ऊपर था। इसलिए धर्मेश ना बचपन में ही मजदूरी करने लगता है और इतनी लगन और मेहनत के साथ में वो काम करता है ना, वो अपने घर वालों को अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगता है और धीरे धीरे वो अपना मेहनत और बढ़ा देता है। उनके घर वालों को जो भी चीज़ चाहिए था वो देता था लाके। अब ये चीज़ देख के ना इनके गाँव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको धर्मेश को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनको बहुत प्यार करते थे कि देखो ये लड़का पूरा मेहनत और लगन से काम किया कि आज इनके घर वालों को जो भी चीज़ चाहिए ना ये दे सकता है। अगर उन लोग अपने बेटे को अपने लड़के को समझाते तो धर्मेश का उदाहरण दिया करते कि कुछ सीखो उनसे। उनके पास एक टाइम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी वो कुछ भी खरीद सकता है, ले सकता है, अपने घर वालों को दे सकता है। अब धर्मेश को ना एक इच्छा थी, उनको ये इच्छा थी कि हमें ना एक बाइक लेना चाहिए और इसलिए बाइक लेना चाह रहा था धर्मेश। जहाँ पे वो काम करने के लिए जाता था ना उनके घर से काफी दूर था। वो जब रोज काम पे जाता था ना तो या किसी से लिफ्ट लेके जाता था या तो फिर पैदल पैदल जाता था। उनको बहुत परेशानियां उठाना पड़ता था काम पे आने जाने में। इसलिए धर्मेश सोच रहा था कि मैं ना कुछ पैसा इकट्ठा करता हूँ और बाइक ले लेता हूँ। और धर्मेश वैसा ही करता है, अपना अच्छे से मेहनत से काम करता है और पैसा इकट्ठा करने के बाद में वो एक नया बाइक लेता है। जब नया बाइक लेता है ना तो पूरे गांव वाले लोग ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनको सब शाबाशी भी देते हैं कि वाह बेटा तुमने इतना अच्छा काम किया कि अपने लिए एक बाइक लिया, बहुत अच्छा काम किया। अपने घर वालों को ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी तुमने अच्छा सोचा कि एक बाइक ले लिया। और ये चीज सुन के ना धर्मेश और धर्मेश के घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे, इतना ज्यादा खुश थे ना। लेकिन ये खुशी ना ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। शायद उनके किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धर्मेश रोज ना बाइक से ही काम पे आना जाना करने लगा था। इनका करीबन एक सप्ताह हुआ ही होगा। एक दिन की बात है, ये धर्मेश जब काम से वापस आ रहा था ना तो उस दिन उनको लेट हो गया था। लेट हो गया था तो अंधेरा भी हो गया। अब वो जिस रास्ते से आ रहा था ना तो बीच में ना एक छोटा सा जंगल पड़ता है। धर्मेश अपना बाइक से आ ही रहा होता है और रास्ते में पता नहीं वहां पे क्या था नहीं था ये पता नहीं चला, लेकिन इतनी बुरी तरीके से टकराता है और एक्सीडेंट इतना भयानक तरीके से होता है ना कि गाड़ी उनका बाइक एक तरफ और धर्मेश एक तरफ। उसी टाइम ना पीछे से कोई आदमी आ रहा होता है। जब ये चीज देखता है तो बोलता है यार ये तो जवान लड़का है। देखता है कि पूरा खून से एकदम लथपथ है। वो उठाता है जल्दी से और उनको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कर देता है वो आदमी। और ये बात ना इनके घर वालों को, इनके गांव वालों को भी पता चल जाता है कि धर्मेश के साथ में बहुत ही बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हो चुका है। अब उनके गांव वाले को और उनके घर वाले को जिनको भी जाने का था वो जाते हैं दौड़ते हुए भागते हुए हॉस्पिटल। वहां पे जाके देखते हैं तो धर्मेश ना बहुत ही सीरियस था। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं बता सकता है। लेकिन वहीं पे एक तरफ उनके गांव की ही एक पिंकी नाम की लड़की थी जिनको ना ये सब चीज के बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर धर्मेश भैया के साथ में हुआ क्या है, धर्मेश के साथ में हुआ क्या है, फिर गांव वाले लोग कहाँ गए, ये चीज पता नहीं था। अब शाम के समय में करीबन 6:30-7 बजे वो अपने घर से बाहर निकलती है। अपने दरवाजे से थोड़ा सा आगे बढ़ती वो खड़ी थी और देख रही थी चारों तरफ इधर उधर। तो उतने में वो क्या देखती है, उधर से ना धर्मेश आ रहा है और वो बाइक लेके धीरे धीरे आ रहा होता है। ये पिंकी सोचती है कि धर्मेश भैया आ रहे तो इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहे हैं बाइक, क्योंकि धर्मेश भैया तो कभी इतना धीरे धीरे बाइक चलाते ही नहीं है। और वो जब भी घर से निकलता था या फिर जाता था तो बहुत तेज तेज हॉर्न बजाता था। अभी पूरा एकदम सर झुका के और धीरे धीरे वो आ रहा था। ये पिंकी अपने दरवाजे से ये चीज देख रही थी। अब आता है धर्मेश अपने घर के पास और बाइक खड़ा करता है और वो ना अंदर जाने लगता है। अब जैसे वो अंदर जाने लगता है उतने में पीछे से आवाज लगाती है पिंकी कि धर्मेश भैया आज आपको इतनी लेट क्यों हो गया। वो ना कुछ भी जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ पीछे मुड़ के पिंकी की तरफ थोड़ा सा देखता है और फिर वो वापस जाने लगता है। उतने में पिंकी का ध्यान जाता है कि यार उसका जो दरवाजा है वो तो ताला लगा हुआ है,
फिर ये जाएंगे। ये बोलने वाली थी कि धर्मेश भाई आप जा कहाँ रहे हो, आपके दरवाजे में तो ताला लगा हुआ है। लेकिन उतने में ये क्या देखती है कि धुएं जैसा हुआ और वो गायब हो गया। धर्मेश वहीं पे गायब हो गया। जब ये बाइक की तरफ नजर दौड़ाती है तुरंत, तो बाइक भी गायब हो गया। ना ही तो वहाँ धर्मेश भैया है और ना ही उनका बाइक है। ये चीज सोच रही थी मन में कि आखिर ये चल क्या रहा है। अभी मैंने अपनी आंखों से देखी कि धर्मेश भैया अंदर जा रहे थे। उतने में ना पिंकी का फोन बजता है। आती है पिंकी और फोन रिसीव करती, उठाती है तो उनकी सहेली, एक सहेली थी, वो बोलती है कि अरे यार तुम्हें पता है ये जो धर्मेश है ना, अभी अभी कुछ मिनट पहले इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब इस दुनिया में वो नहीं रहा। ये बोलती है कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं, बहुत ही बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था। जब उनको हॉस्पिटल में लाया गया, उनको भर्ती करवाया गया ना, तो वो उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस थे। डॉक्टर बचाने का कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाया। अब ये चीज़ जैसे पिंकी सुनती है ना, तो फोन था ना हाथ में, वो फोन नीचे गिर जाता है। ये सोचती कि ये क्या बात हुआ। अब मैंने अपनी आंखों से धर्मेश भैया को देखी कि वो घर की तरफ जा रहे थे और ये बोल रही कि अभी अभी चले गए इस दुनिया को छोड़ के। अब पिंकी को ना समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या, वो करे तो करे क्या। बिल्कुल एकदम खड़ी हो गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो पता ही नहीं चला कि ये चल क्या रहा है। उतने में ना उनकी माँ आ जाती है। उनकी माँ को फोन की गिरने का आवाज आता है तो वो आती है, बोलती क्या हुआ बेटा, तुम्हें हुआ क्या? तो पिंकी बोलती है कि मम्मी तुम्हें पता है धर्मेश भैया के साथ में ऐसा ऐसा हो गया। उनकी मम्मी भी बोलती है नहीं हमें तो पता ही नहीं है। उनके घर वालों को भी ये चीज के बारे में ना पता नहीं था। अब पिंकी और पिंकी के घर वाले पूरा शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हो गया उनके साथ में। अब कुछ टाइम बाद ना उनको हॉस्पिटल से लाया जाता है धर्मेश को, और पूरे गांव वाले लोग मिलके उनको अंतिम संस्कार करते हैं। उनका सब क्रियाक्रम करते हैं और उनका क्रियाक्रम खत्म हुए करीबन एक सप्ताह हुआ ही होगा। अब एक दिन की बात है, पिंकी ना अपने खेत पे जाती है। उनका खेत ना नदी के पास में ही था और उनके दूसरी तरफ शमशान घाट था। ये जाती है, दिन भर अपना खेतों में काम करती है और काम करते करते ना समय का इनको पता ही नहीं चलता है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की अंधेरा हो जाता है। अब ये पिंकी सोचती है अरे यार जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया। तो इतना सारा काम था कि पता ही नहीं चला टाइम का। वो अपना खेत से निकलती है और वो चलने लगती है अपने घर की तरफ। वो आ ही रही होती है, पता नहीं पिंकी के साथ में क्या हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ पता नहीं चला। लेकिन जब अपने आप को पिंकी पाती है तो कहाँ पाती है? बिल्कुल शमशान घाट में वो पाती है, जहाँ पे 2-4 लाशें जल रही होती है। और इनको ध्यान आता है तुरंत पिंकी को, अरे यही तो धर्मेश भैया को अंतिम संस्कार किया थे गांव के लोगों ने। वहां से वो घबराती है और वहां से दौड़ती हुए अपने घर की तरफ आती है। फाइनली अपने घर पिंकी पहुंच जाती है और वो खाना वाना खाती है, सोती है। जैसे आधी रात होता है तो ये पिंकी ना अपने आप को कहाँ पाती है? वही शमशान घाट में। वहां पे क्या देखती है कि जो लाशें जल रहा था, अभी वहां पे कोई भी लाश नहीं जल रहा है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीता जल रहा होता है। ये पिंकी देखती है कि वहीं पे एक साइड में अंधेरा दिख रहा है। वहाँ पे ना एक बहुत ही भयानक परछाई दिख रहा है। पिंकी को एक तरफ मन लग रहा है कि हम जाएं उनको देखें कि आखिर वो है कौन, क्योंकि उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन अंदर से फिर डर भी लग रहा था पिंकी को कि ये पता नहीं है कौन और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है। ये पिंकी धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ती है। जो दिख रहा था ना वहाँ पे धुएं जैसा उनका परछाई जो बहुत ही भयानक उनके तरफ ये बढ़ने लगती है। जब ये उस परछाई के करीब जाती है ना पिंकी, तो वहाँ पे वो क्या देखती है? वही धर्मेश भाई है वो। और धर्मेश भाई ना इनको पिंकी को अपने पास बुला रहा होता है। वो जब इनके तरफ मुड़ता है ना तो इतनी भयानक नज़ारा देख के पिंकी को हालत खराब हो जाता है। क्या देखते हैं? पूरा शरीर ना झुलसा हुआ है। उनका इतना भयानक चेहरा ना, ये चेहरा है ना जला जला सा आधा है। उनका माँ से जो स्किन है वो लटका हुआ है। ये चीज़ देख के ना पिंकी थर थर काँप रही होती है। अब वो धर्मेश का जो परछाई था, आत्मा जो था ना, वो अपना हाथ बढ़ाता है पिंकी को अपने तरफ खींचने के लिए। लेकिन जैसे इनको खींचने का कोशिश करता है धर्मेश, उतने में पिंकी जोर से चीखती हुई उठती है। इतनी जोर से उठती है, उनके घर वाले भी सारे लोग आते हैं उनके पास में कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें हुआ क्या? ये बताती है कि मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। मैंने अभी बहुत ही भयानक सपना देखा है, वो भी धर्मेश भैया का। वो ना मुझे अपने पास बुला रहा है। अब पिंकी का मम्मी बोलती है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है।
उनको गए हुए इतने दिन हो गया और तुम लगता है ना कि उनके बारे में ज्यादा सोचती है, शायद इसलिए ऐसा ऐसा सपना देख रही है। फिर उनकी मम्मी बोलती है कि चल बेटा आज मेरे पास सो जा। पिंकी उस रात तो सो जाती है अपनी मम्मी के साथ में। और ये चीज ना पिंकी के साथ में अब हर रोज होने लगा था। हर रोज वो रात को वो चीखती चिल्लाती उठ के बैठ जाती वो। इनके घर वाले ये चीज सोच के भाई आखिर ये धर्मेश का आत्मा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वैसा कुछ था नहीं इन दोनों के बीच में, भाई बहन का रिश्ता था, आखिर वो कर क्यों रहा है। इनके घर वाले ना उनको एक तांत्रिक बाबा के पास लेके जाते हैं। वहाँ वो तांत्रिक बाबा ना अपना पूजा पाठ करता है, इनको झाड़ फूक करता है, लेकिन इनके जो तबीयत जो खराब था ना पिंकी का, वो दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रहा था, सुधार हो ही नहीं रहा था। उनके घर वाले ने ना जहाँ उन लोगों को बोला गया वहाँ पे पिंकी को लेके जाते हैं, लेकिन पिंकी का तबीयत में बिल्कुल ही सुधार नहीं हो रहा था और बिगड़ते जा रहा था। जब उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाते, डॉक्टर बताते, वहाँ चेकअप करते तो बोलता है कि उनको ना ट्यूमर हो गया है। उनको डॉक्टर भी सही करने का बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। एक दिन ना उनका ट्यूमर फटता है और ये पिंकी भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब ये चीज देख के ना इनके घर वाले, पिंकी के घर वाले बहुत ज्यादा रोते हैं, क्योंकि पिंकी को सही करने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा था, कोई कसर नहीं। उनसे जितना हुआ जमीन बेच के जो भी चीज करना था वो चीज करके पिंकी को इलाज कराने का कोशिश किया, लेकिन पिंकी को नहीं बचा पाए। पिंकी के घर वाले ना जब पिंकी नहीं रही इस दुनिया में तो उस गांव को छोड़ के दूसरे जगह चले गए, उन लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। तो आप लोग को ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।